हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं योगेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सिविल कैरियर टेक 101 में स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना न भूलें। और जो स्टूडेंट्स बीटेक या पॉलीटेक्निक सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो वो हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज तैयारी कराई जाएगी। तो हमने आज इस वीडियो में बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? प्रेशर वेरिएशन इन ए फ्लूइड एट रेस्ट। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्रीवियस लेक्चर वीडियो देखी थी, क्लास 9 देखी थी, उसमें हमने पास्कल्स का नियम पढ़ा था कि पास्कल्स का नियम क्या होता है। और उसके लिए हमने एक एक्सप्रेशन जो था वेरिफिकेशन का या उसका पास्कल का नियम का जो सिद्धांत था, उसको हमने वेरीफाई किया था कि पी एक्स और पी वाई और पी जेड वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं एक दूसरे के। यानी कि पी एक्स इजकल टू पी वाई इजकल टू पी जेड। तो कोई भी फ्लूइड है जो आपका किसी कंटेनर में रखा हुआ है या किसी पात्र में रखा हुआ है, तो इस फ्लूइड के जो वेट के द्वारा जो फोर्स लगता है या प्रेशर जो जनरेट होता है, वो सभी डायरेक्शन में इक्वल होता है। वो हमने क्या किया था, पहले उसको हमने वेरीफाई कर लिया था। यानी कि पी एक्स यानी कि एक्स डायरेक्शन में प्रेशर इंटेंसिटी, और पी वाई यानी कि जो प्रेशर इंटेंसिटी है वाई डायरेक्शन में, और पी जेड का मतलब क्या है, प्रेशर इंटेंसिटी जेड डायरेक्शन में। अब हियर वी विल डिस्कस ऑन प्रेशर वेरिएशन इन ए फ्लूइड एट रेस्ट। जब हमारा फ्लूइड है वो कैसा है, रेस्ट में है, उसका जो प्रेशर का जो वेरिएशन है, प्रेशर का वेरिएशन है वो कैसा है, वो हम देखेंगे। तो वैसे तो नाम ही जो प्रेशर वेरिएशन इंडिकेट कर रहा है कि प्रेशर में जो वेरिएशन आ रहा है, राइट। वेरिएशन का मतलब चेंजेस, अंतर, राइट। वेरी कर रहा है, डिफर कर रहा है, राइट। अब हम बात करेंगे, पढ़ते हैं और चलते हैं और लाइन वाइज और एक एक वर्ड्स का मीन्स समझाएंगे यहाँ पर कि प्रेशर प्रेशर जो है एट एनी पॉइंट इन ए फ्लूइड एट रेस्ट इज ऑब्टेन बाय द हाइड्रोस्टैटिक लॉ। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि प्रेशर आप ऑब्टेन करना चाहते हो किसी भी फ्लूइड का, या किसी भी फ्लूइड में जो प्रेशर आप ऑब्टेन करना चाहते हो किसी भी पॉइंट पर, जब आपका फ्लूइड किस पर है, रेस्ट में है, राइट। और वो हम किससे फाइंड करेंगे? बाई हाइड्रोस्टैटिक लॉ। हाइड्रो का मतलब क्या है, वाटर से है, और स्टैटिक्स का मतलब क्या है, स्थिर, और लॉ का मतलब तो आप जानते ही हो, जो नियम दिया हुआ है, नियम। विच स्टेट्स दैट, इसका जो स्टेट्स है इस प्रकार है, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकली डाउनवर्ड मस्ट बी इक्वल टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड एट दैट पॉइंट। समझ गए? जो आपकी ये इंग्लिश में लाइन लिखी हुई है, ये लाइन क्या कहती है? द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर, जो प्रेशर के इंक्रीज होने का जो रेट है वो है इन ए वर्टिकली डाउनवर्ड। कैसी? वर्टिकली डाउनवर्ड में। यानी कि प्रेशर आपका इस तरह से है, कैसे है प्रेशर? आपका कोई कंटेनर है, इसमें रखा हुआ है, और इसमें कोई आपका वाटर भरा हुआ है, राइट। क्या भरा हुआ है? वाटर। तो इसमें वर्टिकली, यानी कि वर्टिकल का मतलब ऊर्ध्वाधर, वर्टिकली और डाउनवर्ड नीचे की तरफ, यानी कि जो आपका प्रेशर का ये क्या है, सरफेस है, यानी कि तल है, राइट। इस तल से जो नीचे जाएंगे हम इसमें अंदर किसी भी फ्लूइड में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि नीचे की डायरेक्शन में, डेप्थ में, राइट। तो वो होगा मस्ट बी इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड एट दैट पॉइंट। और उस पॉइंट पे जो इक्वल होगा वो होगा स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड के, जो फ्लूइड का जो स्पेसिफिक वेट है उसके इक्वल होगा। यानी कि जो प्रेशर रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर जो होगा इन वर्टिकली डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड एट दैट पॉइंट, राइट। आई होप, आशा करता हूं कि आप इस डेफिनेशंस को अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम क्या करेंगे कि आपने क्या किया, फ्लूइड लिया, राइट।
फ्लूइड में आपने वाटर लिया है, राइट, या फ्लूइड में कुछ भी हो सकता है, ऑयल वगैरह, राइट। कंसीडर ए स्मॉल फ्लूइड एलिमेंट, यानी कि जो फ्लूइड भरा हुआ है, इसमें आपने जो फ्लूइड भरा है उसी फ्लूइड का एक स्मॉल साइज का फ्लूइड एलिमेंट को आपने कंसीडर किया। अब आप लेट करोगे डी ए, जो आपने एलिमेंट कंसीडर किया है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एलिमेंट वो है डी ए, सॉरी डेल्टा ए, राइट। और उस फ्लूइड एलिमेंट की जो डेप्थ होगी या कह सकते हैं हाइट है, वो कैसी है, कितनी है, डेल्टा जेड। तो डेल्टा जेड इक्वल टू हाइट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट, इस फ्लूइड एलिमेंट की क्या है, हाइट है, राइट। और इस फ्लूइड एलिमेंट का जो एरिया है वो है डी ए, राइट। स्मॉल पी क्या है, प्रेशर ऑन फेस ए बी, राइट। ये क्या है आपका ए और ये क्या है बी, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ये क्या फेस है उस एलिमेंट का जिस एलिमेंट को आपने कंसीडर किया है, राइट। और जेड जो है डिस्टेंस ऑफ फ्लूइड एलिमेंट फ्रॉम फ्री सरफेस। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो फ्री सरफेस है ये क्या है, फ्री सरफेस। फ्री सरफेस क्या होता है, जहां आपका वाटर होता है, वाटर का जो टॉप पोर्शन होता है जहां से तक पानी होता है, ये टॉप पोर्शन ऑफ फ्लूइड, सॉरी यहाँ पर मैं वाटर नाम ले रहा हूं, आप यहाँ पे फ्लूइड ही याद रखना, राइट। उस पॉइंट से आपका जहां आपने किसी भी जेड डिस्टेंस पे आपने यानी कि फ्लूइड एलिमेंट को कंसीडर किया है उसकी ये डिस्टेंस है। जेड क्या है, डिस्टेंस ऑफ फ्लूइड एलिमेंट फ्रॉम फ्री सरफेस, राइट। द फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड एलिमेंट आर, अब इस एलिमेंट पर फोर्स एक्ट कर रहे होंगे जो एक आपका ऊपर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, इस ए और बी जो आपका फेस है फ्लूइड एलिमेंट का इस पर लग रहा होगा, और एक फोर्स जो लग रहा होगा नीचे से लग रहा होगा डी और सी वाले फेस पर, वो कितना लग रहा होगा, पी प्लस डी पी अपॉन डी जेड इंटू डेल्टा जेड, राइट, इंटू डेल्टा ए, राइट। ये दोनों इक्वल होंगे, प्रेशर पी इंटू डेल्टा ए, राइट। ये दोनों कैसे होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी कि जो प्रेशर लग रहा होगा वो जिस एरिया पर लग रहा होगा उसका मल्टीप्लाई होगा। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो प्रेशर जो होता है एफ अपॉन ए पढ़ा था, तो यहां से हमने एफ इजकल टू पी अपॉन ए, और जब स्मॉल एलिमेंट की बात हो रही है, स्मॉल फ्लूइड एलिमेंट की बात हो रही है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये पी इंटू जिसका एरिया है डेल्टा ए एरिया, राइट। यानी कि एरिया आप स्मॉल एलिमेंट लिया था अपना फ्लूइड का, और जो आपका प्रेशर लग रहा है, राइट। जो ऊपर से इस फ्लूइड के द्वारा जो प्रेशर लग रहा होगा इस एलिमेंट पर, और एक नीचे से भी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा होगा, वो प्रेशर होगा कोष्टक में पी प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल जेड, डेल पी अपॉन डेल जेड इंटू डेल्टा जेड डेल्टा ए। ये क्या है, प्रेशर, ये क्या है, प्रेशर, राइट। अब आगे हम बात करते हैं, नंबर 1 फर्स्ट, प्रेशर फोर्स ऑन ए बी, यानी कि जो हमने ए बी सरफेस बताया था फ्लूइड एलिमेंट हमने इस तरह से कंसीडर किया था ना, राइट। ये क्या है, फ्लूइड एलिमेंट है, ये क्या है, फ्लूइड एलिमेंट। ए और बी, इस पर आपका जो प्रेशर लग रहा है, राइट, क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, राइट। तो वो किसके इक्वल होगा, P इंटू डेल्टा ए एंड एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द फेस ए बी डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये किसके परपेंडिकुलर होगा, ए और बी के परपेंडिकुलर होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। ये आपका क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है, ये क्या है, फ्लूइड है, राइट। अब हम समझेंगे सेकंड केस, प्रेशर फोर्स ऑन सीडी, यानी कि सीडी वाला पोर्शन कौन सा था, सी और डी, ये यहां से आपका प्रेशर फोर्स लग रहा होगा। फोर्स ऑन सीडी पी प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा जेड इंटू डेल्टा जेड, पी प्लस डेल पी अपॉन डेल जेड इंटू डेल्टा जेड कोष्टक क्लोज इंटू डेल्टा ए।
और ये एक्टिंग होगा किस पर, ऑन परपेंडिकुलर फेस CD, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। कैसा, वर्टिकली होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। सॉरी ये या बाई मिस्टेक गलत लिख गया है, ये आपका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन था, वर्टिकली यहां पर होगा, इसे काट लेना, अपवर्ड डायरेक्शन, सॉरी डायरेक्शन लिखा हुआ, अपवर्ड, राइट, किस में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट। अब हम जो थर्ड केस लेंगे, थर्ड पॉइंट क्या लेंगे, वेट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट। जो फ्लूइड एलिमेंट है उसका कुछ ना कुछ वेट होगा, हमने इसका अपवर्ड डायरेक्शन में ले लिया, क्या लिया था, P प्लस डेल्टा P अपॉन डेल्टा Z इंटू डेल्टा Z, राइट, और डेल्टा A, राइट, ये लिया था ना हमने, ओके। अब ये एलिमेंट है, अब इस एलिमेंट का, इस जो फ्लूइड का जो एलिमेंट है इसका खुद का कुछ ना कुछ वेट होगा, राइट, समझ रहे हो ना। वेट ऑफ फ्लूइड, समझेंगे, वेट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट जो होगा डेंसिटी इंटू G इंटू वॉल्यूम। G क्या है, ग्रेविटी, ड्यू टू एक्सेलरेशन ग्रेविटी है, राइट, रो इंटू G इंटू डेल्टा A इंटू डेल्टा Z, राइट। वॉल्यूम क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा एरिया इंटू डेप्थ, राइट, यानी कि ये क्या है, फ्लूइड जो एलिमेंट है उसकी ये क्या है, डेल्टा Z क्या है, डेप्थ या कह सकते हैं हाइट है। प्रेशर फोर्स ऑन सरफेस BC, प्रेशर फोर्स जो होगा BC पर एंड AD पर आर इक्वल एंड अपोजिट, राइट। मैंने क्या बताया था, इस पर जो प्रेशर फोर्स होगा वो कैसा होगा, इस एलिमेंट पर डाउनवर्ड एंड अपवर्ड होगा, वो इक्वल होगा एंड अपोजिट डायरेक्शन में होगा, राइट। तो हम यहां पर लगा देते हैं फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे, राइट, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लूइड एलिमेंट्स। जो फ्लूइड एलिमेंट्स था उस पर हम क्या लगाएंगे, इक्विलिब्रियम लगाएंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल, राइट। P इंटू डेल्टा A माइनस P प्लस डेल्टा P अपॉन डेल्टा Z, राइट, कोष्टक क्लोज लगा देंगे, इंटू डेल्टा A, ये क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, प्लस उस जो एलिमेंट था उसका कुछ ना कुछ वेट है, तो वो वेट होगा डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू जो उसका वो वॉल्यूम होगा डेल्टा A इंटू डेल्टा Z इक्वल 0 के हो जाएगा, राइट, किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो P डेल्टा A माइनस P डेल्टा A माइनस DP अपॉन DZ, सॉरी डेल्टा P अपॉन डेल्टा Z, राइट, डेल्टा Z डेल्टा A प्लस रो इंटू G इंटू डेल्टा A इंटू Z इक्वल टू 0। क्या किया हमने इसमें, डेल्टा A का हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, डेल्टा A का हमने क्या कर दिया, इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो P डेल्टा A माइनस P डेल्टा A माइनस डेल P अपॉन डेल Z इंटू डेल्टा Z इंटू डेल्टा A प्लस रो इंटू G इंटू डेल्टा A इंटू Z इक्वल टू 0, राइट। अब यहां से हमने क्या किया हमने माइनस का P डेल्टा A से P डेल्टा A आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस डेल P अपॉन डेल Z डेल्टा Z डेल्टा A प्लस रो इंटू G इंटू डेल्टा A डेल्टा Z इक्वल टू 0, राइट। अब यहां से हम क्या करेंगे कि इस वाले पोर्शन को हम उधर ले जाएंगे 0 की साइड में, तो इसको इधर ले जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है और यहाँ पर आपका माइनस का है, तो माइनस माइनस से आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं समझाऊं, क्या होगा, हम इस वाले पोर्शन को इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल P अपॉन डेल Z इंटू डेल्टा Z डेल्टा A इक्वल टू रो इंटू G इंटू डेल्टा A डेल्टा Z, राइट।
अब फाइनली हमारा यहाँ से वैल्यू क्या निकला कि डेल्टा जेड, डेल्टा ए से डेल्टा जेड और डेल्टा ए आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, जो किसमें है, इक्वल में है, इसीलिए। अब यहाँ से आपकी वैल्यू निकली डेल्टा पी अपॉन डेल्टा जेड इक्वल टू रो इंटू जी इक्वल टू डब्ल्यू, राइट। जो रो जी होता है स्मॉल डब्ल्यू के इक्वल मानते हैं ना, इन नोटेशन में हमने पढ़ा था पहले। डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, रो जी। ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब इसका जो स्टेटमेंट लिख लेंगे, जो आपका जो रिजल्ट निकला है, जो प्रेशर का जो वेरिएशन निकला है किसी स्टैटिक फ्लूइड में, और ये निकाला है ये कैसे, हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ के द्वारा। हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ क्या कहता है, मैंने आपको बताया था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में किसी एलिमेंट पर जो फ्लूइड लग रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, वो इसके इक्वल होगा। इट स्टेट्स दैट rate of increase of pressure in a vertical direction is equal to weight density of fluid at that point, right? यही था। This is hydrostatics law। इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ बोलते हैं। This is known as hydrostatics law, right? हमने ये एक्सप्रेशन को ड्राइव कर लिया, पता कर लिया डी पी अपॉन डेल्टा पी अपॉन डेल्टा जेड, सॉरी डेल पी अपॉन डेल जेड इक्वल टू रो इंटू जी इक्वल टू डब्ल्यू स्पेसिफिक वेट के बराबर होता है, राइट। ऑन इंटीग्रेटिंग, अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे तो बोथ साइड, तो डी पी का पी हो जाएगा इंटीग्रेशन। आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, राइट। अब यहाँ पर जो है वो क्या है, P इजकल टू रो जी जेड, राइट। यहाँ से जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, रो जी को इधर भेज देंगे नीचे P के नीचे, तो जेड इजकल टू P अपॉन रो जी, राइट। जेड क्या है, राइट। P को आप यानी कि जेड की वैल्यू निकाली है तो आपने P के नीचे रो जी को आ जाएगा, आपका ये आ गया, सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। जेड इजकल टू क्या होता है, जेड इजकल टू होता है हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम फ्री सरफेस, पहले ही बता चुके थे। पी क्या है, प्रेशर एबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। पी क्या है, प्रेशर है, किसके एबव है, एटीएम, एटीएम का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। आल्सो कॉल्ड प्रेशर हेड। जो पी अपॉन रोजी की जो वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं प्रेशर हेड, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेशर हेड। तो आशा करता हूं आपको ये यहां तक जो प्रेशर का जो वेरिएशन था वो हमने बताया, तो इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले करके या वीडियो को पॉज करके साथ ही साथ लिखते जाओ, राइट। समझ गए। तो हमने क्या पढ़ा था इसमें, हमने ये पढ़ा था कि प्रेशर वेरिएशन इन ए फ्लूइड एट रेस्ट, जब आपका फ्लूइड रेस्ट में है तो उसका प्रेशर वेरिएशन क्या होता है, और ये हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ के द्वारा ऑब्टेन किया जाता है, यानी ऑब्टेन का मतलब प्राप्त किया जाता है। और ये हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ होता है वो क्या कहता है, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकली डाउनवर्ड मस्ट बी इक्वल टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड एट दैट पॉइंट, राइट। अब दोस्तों नेक्स्ट मूव करते हैं, एक प्रॉब्लम्स देख ले रहे हैं हम इसमें, राइट। ए हाइड्रोलिक प्रेस हैज ए रैम ऑफ 30 सेंटीमीटर डायामीटर। एक हाइड्रोलिक प्रेस है और जो रैम है उसका 30 mm डायामीटर है, राइट। ये क्या है, रैम है। एंड ए प्लंजर ऑफ 4.5 सेंटीमीटर डायामीटर, एक प्लंजर है जिसका डायामीटर है 4.5 सेंटीमीटर। फाइंड द वेट ऑफ लिफ्टेड बाय द हाइड्रोलिक प्रेस व्हेन द फोर्स अप्लाइड एट द प्लंजर। जब आप उस प्लंजर पर फोर्स लगा रहे हो तो रैम के द्वारा जो वेट उठ रहा है वो कैसे उठ रहा है। देखो ये क्या है, प्लंजर है, प्लंजर का एरिया हमेशा छोटा होता है। ये आपका क्या है, क्या ये फ्लूइड है, राइट। ये क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है। जब आप इतने छोटे से एरिया पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि ये हैवी वेट वाली, यानी कि ये जिसका वेट है, जिस लिफ्ट करने के लिए इस यानी कि ये क्या कोई हमारा बॉडी है या कोई वस्तु हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वेट हो सकता है, हम वेट मान लेते हैं, राइट। तो इसे उठाने के लिए हमें कितने फोर्स की रिक्वायर
पड़ेगी। इसका जो डाया है इसका इस रैम का वो है 30 सेंटीमीटर दे रखा है पहले से ही, और इस प्लंजर का जो डाया दे रखा है वो है 4.5 सेंटीमीटर डायामीटर। कहने का मतलब यह है कि 4.5 सेंटीमीटर डाया के जो प्लंजर के द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा और जो आपके रैम के द्वारा वो कितना वेट को लिफ्ट कर सकता है, राइट। और जो आपका जो प्लंजर पर जो फोर्स लगाया जा रहा है वो लगाया जा रहा है 500 न्यूटन का, राइट, 500 न्यूटन का। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे कि सॉल्यूशन जो, राइट, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को जो सॉल्व करने के लिए हम जो गिवन डाटा है उसको नोट कर लेंगे। तो डाया ऑफ रैम दे रखा है आपका 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। डाया ऑफ प्लंजर दे रखा है स्मॉल डी 4.5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। और फोर्स ऑन प्लंजर आपका दे रखा है 500 न्यूटन का, और फाइंड करना है आपको वेट लिफ्टेड डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू आपको फाइंड करनी है कि कितना वेट लिफ्ट कर रहा है, राइट। अब हम एरिया ऑफ रैम निकाल लेंगे π/4d² से फाइंड आउट कर लेंगे। हमने एरिया को फाइंड आउट कर लिया है। एरिया ऑफ प्लंजर जो स्मॉल ए है वो होगा एरिया ऑफ प्लंजर जो π/4 स्मॉल डी स्क्वायर इजकल टू π/4 इंटू 0.045 का होल स्क्वायर इजकल टू, इसको हम कैलकुलेटर से कैलसी से कैलकुलेट कर लेंगे। प्रेशर इंटेंसिटी ड्यू टू प्लंजर, एक प्रेशर इंटेंसिटी ड्यू टू प्लंजर, फोर्स ऑन प्लंजर अपॉन एरिया ऑफ प्लंजर। जो प्रेशर इंटेंसिटी जो ड्यू टू प्लंजर, प्लंजर के द्वारा जो प्रेशर इंटेंसिटी है उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, फोर्स ऑन प्लंजर और एरिया ऑफ प्लंजर, यानी कि जो प्लंजर पर जो फोर्स लगा रहे हैं उसके, ये आपका प्लंजर है, इस पर जो फोर्स लगा रहे हैं और जिस एरिया पर आपका ये फोर्स लग रहा है, राइट, उसको, तो F अपॉन ए 500 अपॉन 0.00159 न्यूटन पर mm स्क्वायर, राइट। द प्रेशर इंटेंसिटी एट द रैम, जो रैम पर है, रैम जो है आपकी उस पर जो प्रेशर इंटेंसिटी वो क्या होगी, जो रैम का जो एरिया सॉरी जो जितना फोर्स लग रहा है आपका प्लंजर पर, और जो आपका क्या है ये जो उस पर क्या कहते हैं, ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, एक मिनट, चलो कोई नहीं, ठीक है, राइट। जो प्रेशर इंटेंसिटी एट द रैम वो कितनी होगी 314,465.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। अब जो प्रेशर इंटेंसिटी होगी एट द रैम वो होगी W अपॉन एरिया ऑफ रैम, ए ऑफ रैम। प्रेशर इंटेंसिटी एट द रैम इक्वल टू W अपॉन ए ऑफ रैम, यानी कि W अपॉन एरिया ऑफ रैम, राइट। अब आपका जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट द रैम जो होगी वो कितनी होगी 314,465.4, राइट, W अपॉन 0.07065। कहने का मतलब मेरा यह है, इधर समझने की कोशिश ये है कि जो आपकी प्रेशर इंटेंसिटी जो है इस पर जो प्लंजर है इस पर जो प्रेशर इंटेंसिटी होगी वही आपकी यहाँ पर प्रेशर इंटेंसिटी होगी, किस पर, रैम पर, राइट। क्यों होगी, इसीलिए होगी कि जो पास्कल्स का जो लॉ है वो क्या कहता है कि ड्यू टू पास्कल्स लॉ द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर will be equally transmitted in all direction, hence the pressure intensity at the RAM जो होगी 500 अपॉन 0.0159, राइट, ये होगी, राइट। इसीलिए आपकी जो प्रेशर इंटेंसिटी एट द रैम है वो किसके इक्वल होगी, प्रेशर इंटेंसिटी एट द किसके, प्लंजर की, राइट। तो ये कितनी होगी W अपॉन एरिया ऑफ रैम, राइट। तो अब यहां से W की वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, राइट, फाइंड आउट कर लेंगे। तो W की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। अब मल्टीप्लाई करने के बाद 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 2 आ रहे हैं, राइट, 1, राइट, 22,222 आपका वैल्यू निकल के आया। इसे किस में निकल के आई, न्यूटन में, इसको किलो न्यूटन में, यानी कि 3 डिजिट बाद डेसिमल लगा देंगे, यानी कि 22.22 किलो न्यूटन आपका आंसर निकल के आ जाएगा। W की वैल्यू फाइनली निकल के आती है 22.22 किलो न्यूटन पर, न्यूटन है केवल, क्योंकि W की वैल्यू है इसीलिए, पर mm स्क्वायर नहीं होगा, राइट। तो फाइनली हमने देखा कि जो 4.25 सेंटीमीटर का जो प्लंजर है
और 30 सेंटीमीटर डाया वाले रेम के द्वारा जो वेट को लिफ्ट कर रहा है वो कितना कर रहा है, 22.22 किलो न्यूटन। आई होप आपको समझ में आया होगा ये हमारा लेक्चर वीडियो। तो प्लीज़ जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब, और आप बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी जो नई नई वीडियो आएंगी उनकी अपडेट नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अगर नहीं भी मिले तो हमारे प्लेलिस्ट में, फ्लूइड मैकेनिक्स की जो प्लेलिस्ट में जा करके आपको सारी वीडियो आपको मिलेंगी। राइट, आशा करता हूँ आज का जो लेक्चर वीडियो है स्लोली स्लोली मैंने आराम से अंडरस्टैंडिंग करवाया है तो समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे, अगला टॉपिक। राइट, तो इसके जो नोट्स हैं साथ ही साथ बनाते जाओ। राइट, और इस तरह से आप इस नोट्स के स्क्रीनशॉट ले लेना इस न्यूमेरिकल को। इस प्रकार का आपके किसी भी बोर्ड एग्जाम में या यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये आपका न्यूमेरिकल पूछा ही पूछा जाता है। जहाँ समझ में ना आए वीडियो को पॉज करके राइट कर लें और इस वीडियो को बार बार रिवाइज करें जहाँ तक है आपको समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।